आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो पहले चलो शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहले देख लो, दिस इज़ द मेंस्ट्रुएशन फेज जहाँ पे ब्लीडिंग होता है, जैसे आपको पता है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज जहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। फिर होता है ओव्यूलेशन फेज जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, दैट मीन्स वो जो ओवम होता है वो रिलीज़ होता है। फिर आता है ल्यूटियल फेज जो कि आफ्टर फेज है। तो इसको एक से एक करके हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लो, साइमल्टेनियसली जो ओवेरी में होता है वो होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो ओवेरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा होता है, यानी ये फॉलिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो हायर सेंटर्स है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ठीक उसी टाइम पे पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन लेवल्स अप डाउन करते रहते हैं पूरे साइकिल के टाइम। तो नॉर्मल बता दो मुझे, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितना टाइम होता है? 28 डेज़ का साइकिल होता है, जिसमें से जो मेंस्ट्रुएशन का फेज़ है वो लास्ट करता है कितना, 0 to 5 डेज़ लास्ट करता है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज जो कि होता है 1 to 13 डेज आई कैन से। तो यहाँ से लेकर 13 डेज तक हम बोल सकते हैं कि वो फॉलिकुलर फेज है, जहाँ पे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। फिर 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल गया कि जो ओव्यूलेशन होता है वो कब होता है, कौन से डे पे होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे पे होता है। सो ये क्वेश्चन होगा कि ओव्यूलेशन कब होता है। फिर आता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज जो होता है वो ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज है, जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है। उसी बारे में हम बात करेंगे, आराम से चिल रहो, ठीक है। तो पहले आते हैं ओवेरियन पे। पहले हम देख लेते हैं ओवेरी में हो क्या रहा है ड्यूरिंग दिस साइकिल, 28 डे साइकिल में ओवेरी में क्या होता है। तो पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज में। मेंस्ट्रुएशन फेज में कुछ नहीं होगा ओवेरी में। धीरे धीरे वो जो फॉलिकल, जो बिकॉज एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या होगा, जो फॉलिकल्स है वो छोटा से लेके थोड़ा करके इट विल इंक्रीज इन साइज, और ओव्यूलेशन तक वो जो ओवम है, जो उसमें सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, ठीक है। उसका जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, और जो फाइनल जो बन जाता है उसे बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। तो उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा और ऊपर से जब कमांड आएगा कि ठीक है तुम रिलीज कर दो, तब वो रिलीज होगा, एंड दैट प्रोसेस ऑफ रिलीज इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तब हम उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर होगा जिस ओव्यूलेशन फेज में ये रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो उसका रेमिनेंट्स है, तो सेकेंडरी उस साइड यहाँ पे देखो वो रिलीज हो गया, वो जाके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा। ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया। जो बाकी उसका रेमिनेंट्स है वो बनाता है कॉर्पस लूटम। सो कॉर्पस लूटम फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद जो बच गया उससे फिर वो कॉर्पस लूटम फिर से और डिजेनरेट होकर वो कॉर्पस लूटम से कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, ठीक है। सो कॉर्पस लूटम कॉर्पस एल्बिकेंस ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया ओवेरी में। थ्रू आउट द साइकिल ओवेरी में क्या हो रहा है, फॉलिकल्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ओव्यूलेशन में रिलीज हो गया ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, बाकी जो बचा वो कॉर्पस लूटियम बन गया, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। दिस इज ऑल अबाउट ओवेरी। ओके, नाउ मूविंग अहेड, जो पिट्यूटरी में जो हार्मोन रिलीज होता है, पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है GnRH। हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो रहा है, जिससे FSH रिलीज हो रहा है और LH रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो FSH क्या करता है और LH क्या करता है? तो FSH का काम है फॉलिक्यूलोजेनेसिस, यानी कि वो क्या करेगा, FSH का काम है जो फॉलिकल्स है उन्हें स्टिमुलेट करता है कि ठीक है फॉलिकल्स तुम बड़े हो जाओ और फिर तुम ईस्ट्रोजन रिलीज करो। सो ये फॉलिकुलोजेनेसिस करता है, फॉलिकल्स बड़े होते हैं बिकॉज ऑफ FSH। तो देखो यहाँ पे FSH धीरे धीरे ओके, आई विल नॉट मार्क विद दिस। सो यहाँ पे देखो कि FSH धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पिक आता है FSH का, ठीक है। सो FSH धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और FSH स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को कि तुम साइज में इंक्रीज करो। नाउ दिस फॉलिकल्स जब वो स्टिमुलेट करता है, ये फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन देखो, ये हो गया ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन येलो वाला है, ठीक है। तो येलो वाला जो ईस्ट्रोजन है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ईस्ट्रोजन का ये पिक क्यों आता है? रिमेंबर, ईस्ट्रोजन का पिक आ रहा है बिकॉज दिस फॉलिकल्स दे रिलीज ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन का काम क्या है? वो एंडोमेट्रियम को बिल्डअप करता है। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि बिल्डअप कौन सा हार्मोन करता है, यू विल राइट ईस्ट्रोजन। मेंटेन कौन करता है, यू विल राइट प्रोजेस्टेरॉन। इसे नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम धीरे धीरे यहाँ पे भी देख सकते हो, जो एंडोमेट्रियम बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे बिकॉज मेंसेस के बाद वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ हो चुका है। सुपरफिशियल लेयर, डीप लेयर नहीं होता, सुपरफिशियल लेयर होता है। उसके बाद वो शेड ऑफ हो चुका है, तो धीरे धीरे बिल्डअप करने के टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वो टाइम लेते हैं, और उसे हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पे ईस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अब जब वो एंडोमेट्रियल थिकनेस इंक्रीज हो चुका है, अब उसे मेंटेन कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करेगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन आ कहाँ से रहा है? सो प्रोजेस्टेरॉन का रीजन क्या है? यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आया कहाँ से? सो ईस्ट्रोजन आया कहाँ से, समझ में आया? बिकॉज ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स से ईस्ट्रोजन आया ना। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आया? कॉर्पस लूटम से आया। सो कॉर्पस लूटम, रिमेंबर, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, बट मेनली वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, ओके।
प्रोजेस्ट्रॉन आया कॉर्पस लूटेम से, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेस्ट्रॉन का एक पिक आएगा, पर धीरे धीरे वो भी डिजेनरेट हो जाता है और वो बनाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ओके ना, अब ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनने के बाद प्रोजेस्ट्रॉन का नीचे आ जाएगा लेवल। सो ये है प्रोजेस्ट्रॉन का पिक और रीजन। ओके समझ में आया? सो एस्ट्रोजन का पिक क्यों आया, प्रोजेस्ट्रॉन का पिक क्यों आया, FSH नॉर्मल अमाउंट पे सिक्रेट हो रहा है और LH सर्ज क्यों आता है, बिकॉज एस्ट्रोजन इतने अमाउंट में हो गया, ठीक है, तो LH को वो सर्ज, LH सर्ज की वजह से। ओके अनदर क्वेश्चन कि ओव्यूलेशन का वन वर्ड में अगर आंसर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओव्यूलेशन होता किस वजह से है, देन ओनली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज LH सर्ज की वजह से। तो LH सर्ज, सर्ज मतलब क्या, तुरंत LH बढ़ जाएगा, इसीलिए ओव्यूलेशन होता है। ओके दिस इज अ थिंग अबाउट पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। एंडोमेट्रियल साइकिल देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे शेडिंग ऑफ हो रहा है, फिर वो धीरे बिल्डअप हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, फिर वो लाइनिंग मेंटेन कौन कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन। जैसे ही कॉर्पस लूटियम खत्म हो जा रहा है, कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्म हो रहा है, फिर प्रोजेस्ट्रॉन फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन जब कम हो जाएगा, सो व्हेन द प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्यों, बिकॉज ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस। नाउ व्हेन दिस प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, रिमेंबर दिस वर्ड, विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन फेज विल स्टार्ट। सो अगर क्वेश्चन में आए कि एक वर्ड में बताओ कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, देन यू विल राइट दैट बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज साइकिल, कौन सा कितना दिन में होता है, रीजन ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन दिस इमेज इज एनफ फॉर योर एग्जाम। ओके फिर भी अगर कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन अगर कम हो रहा है, दैट मीन्स द अमाउंट इज लेस, ओके अमाउंट इज लेस, ओके देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोमेनोरिया, और ज़्यादा हो रहा है, अमाउंट of blood passing in menstrual cycle is more, then it is called as menorrhagia. Okay, this much is enough for you in NEET. Okay, so that's all for this video. Thank you for